सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए एक भाग को निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसकी 30 आयत से 47 आयत तक पढ़ लेंगे। मत्ती उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 उसकी 30 आयत से 47 आयत तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप ध्यान से सुनिए। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तीतर बीतर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु, हमने जिस भाग को पढ़ा है हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमें स्मरण है कि इस धरती पर जब आप थे तब चेले आपके पास आकर पूछते थे, प्रभु बताइए कि इसका मतलब क्या है, और आप उन्हें बताते थे। प्रभु, आज हम भी जब आपके वचन को पढ़ा है और उस पर मनन करने जा रहे हैं, आप प्रभु हम में से हर एक से प्रभु बातचीत करें, हमें सिखाएं। प्रभु, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु, ये भाग हमें क्या महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है, सिखाइए, और उसके द्वारा हमारे जीवन बदले, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु, हम मनुष्य की बातों का न सुने, पर आपके आत्मा का कार्य मेरे और हम सभी के जीवन में होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे लिए एक बहुत ही परिचित भाग है, जिसे अनेकों बार हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जैतून पहाड़ पर हैं, और जैतून पहाड़ पर गतसमनी के बगीचे में हैं। और
उससे पहले उन्होंने साथ में भोजन किया है, गीत गाया है, फिर वो यहाँ आए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि समय समाप्त हो गया, बहुत थोड़ा ही समय बचा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बस थोड़ी देर पहले उनके साथ जो अख़मीरी पर्व में भोजन किया, ये आखिरी भोजन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया है ना। आखिरी बार उन्होंने गीतों को गाया है, भजनों को गाया है, और ये आखिरी बार है जब चेलों और उनकी सीधे सीधे बातचीत हो रही है उनके मरने के, उनके बलिदान देने के, उनके मरने के पहले। तो बहुत ही एक मार्मिक एक ये समय है, घटना है जिसको हमने पढ़ा है। इन सब विचारों को ध्यान में रखकर और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले के वार्तालाप को समझते हुए हम कई व्यवहारिक बातों को सीखेंगे। प्रभु उसमें हमारी सहायता करें। कोई भी भाई 31 और 32 आयत को पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पहली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में चरवाहा बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जैसा अच्छा चरवाहा बहुत जरूरी है। पहली बात है जो हमें ये भाग सिखाता है। यदि चरवाहा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या लिखा है वहां पर? क्या हो जाएगी? भटक जाएगी और तीतर बितर हो जाएगी। प्रियो, ये भाग हमें इस बात की ओर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आज मैं किस चरवाहे के नेतृत्व में, किस चरवाहे की अगुवाई में जी रहा हूँ, किस चरवाहे के पीछे मैं चल रहा हूँ। देखिए, ऊपरी तौर पर जब इसे पढ़ते हैं तो हम सब बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है ना। लेकिन इसके कुछ व्यवहारिक पक्ष हैं। चरवाहा मतलब क्या होता है? किसे हम चरवाहा कहेंगे? वो क्या करता है? देखिए, भेड़ और चरवाहा, वहां से शुरू करते हैं। उस दृष्टिकोण से बताइए। एक भेड़ है, भेड़ों का झुंड है, और एक चरवाहा है। अब चरवाहा क्या क्या करता है? चरवाहा इस बात का ध्यान रखता है कि हमें भेड़ों को अच्छी चारागाह कहाँ मिलेगी, किधर को पानी पिएगा, हाँ, किधर को सुकून मिलेगा। भाई बता रहे हैं कि चरवाहा खिलाता है, उत्तम आहार खिलाता है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है ना। और कुछ खिलाता है, पिलाता है, और कुछ कहीं अगर हम भटक गए तो हमें ले आता सही मार्ग पे ले जाता है, भटके तो वापस सही मार्ग पे लाता है ना, रक्षा करता है। देखिए, जब इस अर्थ को समझें, अगर हम समझते हैं तो हमें अपने आप से आज एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि मैं किससे पीता हूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो सच में क्या प्रतिदिन मैं उसकी अगुवाई में चलता हूँ? क्या सचमुच में उसके द्वारा दिया गया भोजन खाता हूँ? क्या उसके द्वारा पिया हुआ पानी पीता हूँ? क्या वो जो आनंद मुझे देना चाहता है, जहाँ वो मुझे ले जाना चाहता है, क्या मैं वहाँ जाता हूँ? मेरा चलाने वाला कौन है? आज मैं किसके नेतृत्व में जी रहा हूँ? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो है झूठे चरवाहे भी है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मतलब ऐसे चरवाहे भी हैं जो भेड़िए को आते समय क्या करते हैं? भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। प्रियो, ये बोलना आसान है कि मैं प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, पर क्या सचमुच में मैं उसकी चरवाही में चल रहा हूँ क्या? अगर चल रहा हूँ
फिर तो कोई समस्या नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। अगर मैं उसकी चरवाही में, मतलब मैं उसके द्वारा दिए गए भोजन को नहीं खाता हूँ, वो जो मुझे बात करता है, जो वो मुझे वचन द्वारा भोजन देता है, यदि मैं उसे नहीं मानता हूँ, यदि मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में उसके मार्गदर्शन के लिए लापरवाह हूँ, तो मैं नाश हो सकता हूँ। ये गंभीर चेतावनी हम यहाँ पर देखते हैं। चरवाहा बहुत जरूरी है, ये बात हमने देखी। दूसरी बात हम इन्हीं 2 आयतों में देखते हैं कि दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि मेरी सारी निर्बलताओं और मैं गिर जाऊंगा, इस बात को जानने के बाद भी मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि आज ही रात को मेरे विषय में क्या खाओगे, तुम ठोकर खाओगे, है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये सब मुझे धोखा देंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्यार कम हुआ क्या उनके प्रति? नहीं हुआ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ फसह का पर्व मनाया, भोजन किया, गीत गाए, उन्हें आज्ञा दी, है ना। अभी उन्हें जैतून पहाड़ पर भी अपने साथ लेकर आए। प्यार कम नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है कि हम भटक गए हों आज जब हम ये वचन सुन रहे हैं, या हो सकता है हमारे जीवन में हम गिर जाएं, या आज गिरे हुए हों, आज हम भटके हुए हों। लेकिन ये कभी मत भूलिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो तब भी प्यार करता है। वो धुतकारता नहीं है, वो प्यार करता है और वो वापस लौट आने का इंतजार करता है, वो ढूंढता है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह एक आयत को पढ़िए, लूका 32, 31 और 32। लूक चैप्टर 32 उसका 31 और 32वें आयत। क्या लिखा है? लूक 32, माफ कीजिए, मैं वो आयत ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके, परंतु मैंने तुम्हारे प्रार्थना 22 है लूक। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार। शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, आगे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। बस काफ़ी है। देखिए, जब हम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, जब शैतान हमें प्रलोभित करता है, परखता है ना, जब हम गिर जाते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। वो प्रेम करता है, इसलिए हमारे परीक्षाओं, प्रलोभनों में, वरन हमारे गिर जाने के बावजूद भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं निर्बल हूं, मैं गिरा हुआ हूं, या मैं गिर सकता हूं आगे चलकर, फिर भी मुझसे प्यार करना बंद नहीं करते। मुझसे प्यार करते, मेरे लिए प्रार्थना करते और मेरी सहायता करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी इसी मत्ती में आ जाइए वापस, 26 अध्याय उसकी 33 से 35वीं आयत तक पढ़ लीजिए। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चीजों ने भी कहा। अब तीसरी बात जो हम
इस भाग में सीखते हैं वो ये है, इस वार्तालाप के दौरान हम सीखते हैं वो ये है कि आत्मिक निर्णय या आत्मिक लक्ष्य आत्मिक सामर्थ्य से ही पूरे हो सकते हैं, शारीरिक सामर्थ्य से पूरे नहीं हो सकते। आत्मिक लक्ष्य या आत्मिक निर्णय जो मैं लेता हूं वो आत्मिक तरीकों से और आत्मिक सामर्थ्य से ही पूरे हो सकते हैं, शारीरिक तरीकों और शारीरिक सामर्थ्य से वो कभी पूरे नहीं होंगे। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे। पतरस कहता है सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। पतरस क्या बोलता है कि मरना पड़े तो भी इनकार नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताइए, पतरस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कितने लोग बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है? पहली बात तो उसे खुद नहीं मालूम था कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसा है? झूठ बोल रहा है क्या पतरस? देखिए, जब हम प्रभु के सामने कुछ निर्णय लेते, समर्पण करते, तो हम झूठ बोलते हैं क्या? अगर हम फेल हो गए इसका मतलब हमने झूठ बोला है क्या? देखिए, पतरस सच बोल रहा है। आप समझिए, उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसका निर्णय सच्चा है, परंतु उसे उस पर अटल खड़े रहने के लिए और उसे पूरा होने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, आत्मिक सामर्थ्य, उसके पास नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे कि अभी तक मैंने जो भी निर्णय मसीह में लिए, आत्मिक निर्णय लिए, वो पूरे क्यों नहीं हुए मालूम है? क्या निर्णय गलत थे? नहीं। क्या लक्ष्य गलत थे? समर्पण गलत था? नहीं। उसमें कोई खामी नहीं है। खामी किस बात में है? उसके लिए जो आत्मिक सामर्थ्य चाहिए थी, आत्मिक तरीके थे, वो हमने नहीं अपनाए। देखिए, कई बार मैंने देखा है पतरस के लिए हम ऐसा सोचते हैं, मतलब कि अरे कैसा था, इनकार कर दिया और मुकर गया, डर के भाग गए। लेकिन मैं जब पतरस के जीवन को देखता हूँ तो बहुत बहुत दमदार एक चेला था वो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे सब ठोकर खाएंगे, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो अपने हृदय को उंडेल रहा है, प्रभु मैं नहीं ठोकर खाऊंगा, मरना पड़े तो भी नहीं मरूंगा। क्या वो मरने की इच्छा रखता था मसीह यीशु के लिए? रखता था, तभी तो उसने बोला। एक बात बताइए, पलटन खड़ी है सामने, जो है प्रोफेशनल सैनिक खड़े हैं, अधिपति खड़े, उनके सामने तलवार चलाने की हिम्मत किस में होगी? किसने चलाई? पतरस ने चलाई। कायर था क्या? नहीं था, बहुत दमदार चेला था। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थी आत्मिक सामर्थ्य की कमी है। वो सच्चा है, उसके निर्णय अच्छे हैं, परंतु सामर्थ्य की कमी है। प्रियो, हम जो निर्णय मसीह के लिए लेते हैं ना, उसके लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। और पता है आत्मिक सामर्थ्य कहाँ से मिलती है? आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मिलती। आत्मिक सामर्थ्य चाहिए तो आत्मिक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको, यदि हमें शारीरिक तौर पर बल चाहिए, जो लोग वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या ऐसे ही हो जाता है? नहीं। शारीरिक परिश्रम करते हैं तो शारीरिक बल मिलता है। आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आत्मिक परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सामर्थ्य मिलेगी। प्रार्थना कीजिए, सामर्थ्य मिलेगी।
कलीसिया में आइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, एक दूसरे की गवाहियों को सुनिए, एक दूसरे के साथ संगति कीजिए। क्या मिलेगी? सामर्थ्य मिलेगी। प्रियो, हम आत्मिक परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। हम सुबह उठकर या दोपहर में या शाम को या रात को परमेश्वर के साथ अकेले में बैठकर वचन पढ़ना नहीं करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हम बलवंत बने। कुछ नहीं होगा, है ना। कई बार हम अनेक प्रार्थना विषय बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर उसके लिए आत्मिक परिश्रम नहीं किया गया तो क्या वो प्रार्थना विषय बताना और लोगों का प्रार्थना करना कुछ फल ला सकता है? नहीं ला सकता। अगर मैं किसी आत्मिक विषय के लिए, मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना के लिए बोल रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए कुछ कठोर निर्णय लूं, मैं डिसिप्लिन करूं, मैं उसके लिए समय खर्च करूं और मैं उसके लिए कार्य करूं। तभी क्या होगा? कुछ परिणाम निकल कर आएगा। देखिए, तलवार चलाने के लिए शारीरिक सामर्थ्य चाहिए, पर तलवार से मरने के लिए आत्मिक सामर्थ्य चाहिए, है ना। एक आयत पढ़िए 26 का 51, इसी का 26 अध्याय 51 आयत 51। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। उसके बाद 56वीं आयत पढ़िए 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले ने उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, शारीरिक सामर्थ्य से पतरस आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। तैयार है कि नहीं? अब मान लो ये लड़ाई में बदल जाता तो पतरस या कईयों को मार देता और खुद भी शायद मर जाता, क्योंकि उसने बोला मरने के लिए तैयार। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला तलवार अपनी रख दे, है ना, म्यान में रख दे, उन्होंने तलवार रख दी। अब उनको समझ में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पकड़वाए जाने के लिए समर्पण कर दिया। अब हिम्मत नहीं जुटा पाए, है ना, अब हिम्मत नहीं जुटा पाए। पतरस जो तलवार चलाने के लिए हिम्मत जुटा पाया, अब तलवार से मरने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रियो, मारने के लिए शारीरिक ताकत चाहिए, परंतु मर जाने के लिए, बलिदान हो जाने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। देखिए, परमेश्वर की सेवा में जब हम सब है ना, उसके लिए एक आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत होती। शारीरिक ताकतों से परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। इसके बाद प्रभु यीशु जो सेवा करने जा रहे हैं मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए परमेश्वर के सम्मुख, वो शारीरिक ताकत से हुई या आत्मिक ताकत से? आत्मिक ताकत से। इसलिए चेले सब हट गए और प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ गए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आत्मिक रीति से सामर्थी बने, हम आत्मिक परिश्रम करने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। उसका 36 से 39 तक पढ़ लीजिए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उससे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब इसकी 42 आयत भी पढ़ लीजिए। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो।
अगली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है कि मुझे अपने संकट, व्याकुलता या कठिन समयों में, परीक्षा के समयों में प्रार्थना करना चाहिए। मुझे मेरे कठिन समयों में, परीक्षा के समय में, बुरे समयों में परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। जानते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह जानते हैं क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? क्रमानुसार बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या होने वाला है? चेले धोखे दे देंगे, फिर मैं पकड़ाया जाऊंगा, फिर क्या होगा? हाँ, क्रूस के पहले झूठे आरोप, निंदा, मारना, थूका जाना, ये सब मेरे साथ होने वाला है। बहुत अपमानित किया जाऊंगा मैं, बहुत प्रताड़ित किया जाऊंगा और अंत में क्रूस पर मर जाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों के मद्देनजर बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे उन्होंने इस घटना में कहा है कि जब पतरस को बोला तलवार रख, तब प्रभु यीशु मसीह बोलते, क्या मैं अपने पिता से प्रार्थना करके स्वर्ग से बहुत बड़ी सेना नहीं बुला सकता हूँ क्या? और वो भेजेगा नहीं क्या? है ना? पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या चुना? प्रार्थना करना चुना। प्रार्थना करना चुना। देखिए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने पिता के साथ एक बहुत ही एकांत में, एक निजी संगति का वार्तालाप का समय था। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता से मांगने का समय नहीं था, मांगने का एक माध्यम नहीं था, पाने का एक माध्यम नहीं था, परंतु अपने हृदय को उंडेलने का और उनके साथ सहभागिता करने का एक माध्यम था। मुझे एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था ये सब होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम थी क्या कि इस प्रार्थना करने के बाद कुछ बदलेगा नहीं? मालूम थी या नहीं मालूम थी? मालूम थी ना। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? बदल जाए, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की, और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जब मैं प्रार्थना करके उठूंगा उसका मुझे कुछ उत्तर नहीं मिलेगा और कुछ बदलेगा नहीं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए। क्यों? क्योंकि पिता के साथ ये सहभागिता का समय उन्हें बहुत सामर्थ्य देता था। देखिए, प्रार्थना हमारी भौतिक या अन्य वस्तुओं की जरूरत पूर्ति का मात्र एक माध्यम नहीं है, परंतु ये ऐसा एक कार्य है, ऐसा एक्ट है जो परमेश्वर पिता और उनके बच्चों के साथ बहुत ही निकटतम एक वार्तालाप, संगति का समय है। प्रभु यीशु मसीह में अपने पिता में खो जाने का समय, उसकी सुनने का समय है, उसके लिए अपने हृदय उंडेल देने का समय। और इस एक बात के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लोगों में कार्य करती है। यदि आप लूका 4:14 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ लीजिए कोई। लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। इसके पहले क्या हुआ है? 40 दिन 40 रात प्रभु ने काय में समय बिताया? प्रार्थना और उपवास में समय बिताया। ये सामर्थ वहां से आई है, इसलिए सेवा के लिए फिर वो आत्मा से सामर्थ में भरा हुआ लौटा है। प्रियो, जब हम संकट में होते हैं, जब व्याकुल होते हैं, जब निराश होते हैं, जब निरुपाय होते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगी, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, पर अपने आप को बोलिए कि मैंने सीखा है, मैं जानता हूँ मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, इसलिए मैं ऐसा करूँगा। और आप यकीन मानिए इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रभु सहायता करें। अब इसका 40 और 43 आयत को पढ़ लीजिए। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? पूरा पढ़। बस काफ़ी, फिर 43 पढ़िए। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण बात हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है, मुझे न केवल अपने संकट, परेशानी, कठिन दौर में, परंतु मुझे अपने भाई बहनों के कठिनाई, परेशानी, परीक्षाओं के और मुसीबत के समय में उनके साथ प्रार्थना में सहभागिता दिखाना। अगली बात जो हम सीखते हैं, सामूहिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसके पहले हमने देखा व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है, अभी हम देख रहे हैं सामूहिक प्रार्थना। मेरा भाई बहन किसी भी परेशानी, संकट, सताव, किसी भी बात में से होकर गुजर रहा है, मुझे उसके साथ क्या करना है? प्रार्थना में अपनी सहभागिता को दिखाना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह 11 में से 2 चेलों को थोड़ा और साइड में ले गए। कौन कौन है 2 चेले? कौन कौन है वो चेले? पतरस और, हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह, अब तीनों लोग हैं बस, और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या बोलते हैं? नहीं, हम बहुत जल्दी करते हैं पढ़ने में, एक्चुअली अकेले में भी हम ऐसे ही करते हैं। आराम से पढ़िए वचन को। क्या बोलते हैं? आप बता नहीं पा रहे? नहीं, क्या शुरुआत कहां से होती है बातचीत की? मेरा जी उदास है, मैं बहुत व्याकुल हूं और मेरे प्राण निकलने पे। चेले जानते थे प्रभु यीशु मसीह किस हालत में है कि नहीं जानते थे? जानते थे या नहीं जानते थे? जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला। देखिए, लोगों को जीवन दान देने वाला प्रभु यीशु खुद का प्राण व्याकुल है। ऐसा कभी प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोला है क्या चेलों को कि मैं व्याकुल हूं, मैं घबराया हुआ हूं, माफ कीजिए, मेरा प्राण निकल रहा है, मैं उदास हूं? आज तक बोला था क्या? नहीं बोला था। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ये शब्द बोल रहे। चेले असंवेदनशील होके क्या कर रहे? सो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या मांगा था उनसे? साथ मांगा था। जागने को बोल रहे थे, मतलब यहीं जागते रहो। और कुछ ही कदम आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे, है ना? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में उनका साथ चाहते थे, लेकिन असंवेदनशील होकर वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बार बार प्रभु यीशु मसीह जगा रहे हैं, परंतु वो सो रहे हैं। देखिए, हमारे भाई बहनों के साथ मेरी प्रार्थना में सहायता या उनके साथ खड़े होना। भाई, इस समस्या में ना आप कुछ कर सकते हो, पर ना मैं कुछ कर सकता हूं, परंतु मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा एक कार्य है जो हमें करना है, जिसकी अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या चेले प्रभु यीशु मसीह से अच्छी प्रार्थना कर सकते थे क्या? नहीं। क्या चेलों की प्रार्थना हालात बदल सकती थी क्या? नहीं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने साथ मांगा। आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है एक दूसरे के साथ प्रार्थना में
सहभागिता दिखाना, साथ बैठ के प्रार्थना करें। फिर घर में भी उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करें। देखिए, मैं जब इस भाग पे मनन कर रहा था, एक विचार मेरे मन में आया। आपको याद है, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से एक बात पूछी थी कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। मुझे बताइए कि बाइबल में कहाँ प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों ने साथ में बैठकर प्रार्थना की? कहाँ लिखा है? बताइए, कहाँ पे की? साथ में बैठकर प्रार्थना कर? कहीं भी नहीं की, है ना। ये एक समय था जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते थे। था कि नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने पूछा था, प्रभु प्रार्थना कैसे करते हमें सिखा। ये समय था जब वो सीधे सीधे देख सकते थे कि यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करते। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने मिस कर दी। उन्हें सोचना चाहिए था, ये कितना बड़ा समय, आज तक ऐसा दिन नहीं आया है, आज वो दिन है। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से अकेले में जाके आखिर करते क्या थे, क्या मांगते थे, वो कैसे बोलते थे, आखिर में वो करते क्या थे। जब ये अकेले में बार बार गायब हो जाते थे, सुबह के समय शाम के समय प्रार्थना करते थे, करते क्या थे। ये एक समय था, कैसे प्रार्थना की जाती है उसका एक प्रैक्टिकल एक डेमो देख सकते थे, लेकिन मिस हो गए। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना की सहभागिता को महत्व दें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे से के साथ प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना करना सीखते भी हैं। सही मायने में कैसे मांगा जाता है ये भी हम अपने से परिपक्व लोगों से सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। इसका 41 आयत पढ़ लीजिए। देखिए, ये भाग में से बहुत सारी बातें सीखने की, पर हम थोड़ी सीख पाएंगे समय के कारण। 41वीं आयत पढ़ी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए, अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि प्रार्थनाएं, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना हमें प्रलोभनों से और लालसाओं से बचाती। प्रार्थना करना, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना हमें प्रलोभनों से और परीक्षाओं से बचाती है। हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हम क्या हैं, वहाँ पर लिखा हम शरीर में है और शरीर कैसा है, निर्बल है। देखिए, हम शारीरिक शरीर में एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं, सही है ना, है ना। इसीलिए हमारी हर डिमांड जो है वो कई बार मतलब शारीरिक में, जैसे हम पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, कई बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब शारीरिक आवश्यकताएं या आत्मिक है, शारीरिक है ना। लेकिन इन शारीरिक चीज़ों और शारीरिक आवश्यकताओं और ज़रूरतों के लिए हम आत्मिक रीति से इन्हें जीने के लिए, आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या आत्मिक नज़रिए से देखने के लिए हम जी रहे हैं, है ना। मैं नौकरी चाहे शारीरिक करता हूँ, मेरी शारीरिक आवश्यकता के लिए करता हूँ, परंतु मैं आत्मिक तरीके से नौकरी करता हूँ, है ना। मैं आत्मिक सेवा में हूँ, आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, इसलिए मुझे भोजन और नौकरी इन सब की आवश्यकता है। ठीक है, हम विषय पर आते हैं। प्रार्थनाएं हमें प्रलोभन से बचाती है। देखिए, प्रलोभन क्या है, क्या है प्रलोभन? प्रलोभन मतलब
कोई जब हमें प्रलोभित करे, शैतान जब हमें, हाँ टेम्पटेशन, शैतान जब हमें पाप करने के लिए उकसाता है, अलग अलग बातें देके, मोबाइल देकर, मोबाइल में ये देखो, उसको देखो, ये करो, वो करो, ये जब गलत गंदी बातों की ओर हमें उकसाता है ना, उससे प्रलोभन बोलते हैं। प्रलोभन से प्रार्थनाएं बचाती, साथ ही लालसाओं से भी बचाती। अब लालसाएं क्या है? प्रलोभन तो समझ में आया, लालसा क्या है? मन में चाहत होना। हाँ, देखिए प्रलोभन बाहर से आता है, लालसा अंदर की बात है, ये हमारे अंदर होती है। प्रभु ने हमें जो अच्छी इच्छाएं दी है, हमें जो इच्छाएं दी उसकी एक सीमा बांधी। प्रभु ने हमें आंखें दी है देखने के लिए, इसलिए मैं कुछ भी देखता फिरूंगा ऐसा नहीं। उसकी एक सीमा है कि हमें अशुद्धता से और अश्लीलता से, नग्नता से अपने आँखों को बचाना है, गंदी बातों को सुनने से अपने कानों को बचाना है, गंदी बात बोलने से अपनी जीभ को बचाना है, गंदी बात सोचने से अपने मन को बचाना है। लेकिन हमारे अंदर उस सीमा के परे गंदी बातों को देखने, बोलने और करने, सोचने की इच्छा होती है कि नहीं होती? मेरी होती है, आपकी होती कि नहीं होती? है ना? अब तो आसान है जवाब देना, है ना? होती है। तो ये जो है ना, ये लालसा है। जब हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में समय बिताएंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे एकांत में, पता है ये अनावश्यक अपने आप को बुरी चीज़ों में देने से हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। मैं आपके साथ अपने जीवन का अनुभव बांटना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत एक प्रार्थना, एक योद्धा, एक व्यक्ति नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, परंतु मैंने गिरकर प्रभु के अनुग्रह से चलना सीखा, इसलिए मैं वो अनुभव आपके साथ बांटता हूँ कि आप भी उसे दोहरा सके। मैं जब इस भाग को मनन कर रहा था, तैयार कर रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी के साथ भी इस बात को शेयर किया कि जब मैं पहले किसी एक जगह पर काम करता था तो मेरे मन में कई बार गंदे अशुद्ध विचार मुझे परेशान करते थे। तो मैं एक अंदर के कमरे में जाकर प्रभु को ऐसा बोलता था, मैं जो बोलता था एग्जैक्ट आपको बोल के बताता हूँ कि प्रभु, ये गंदी लालसा, गंदे विचार, पाप करने की इच्छा, अशुद्ध बातों की इच्छा मेरे अंदर आ रही है, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं उसको, प्रभु को ऐसा बोलता था, प्रभु कि जो है दाऊद जब उस पाप को करने के प्रलोभन में फंसा, जब उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा, तब उसने प्रार्थना नहीं की। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर वो जाकर प्रार्थना करता तो शायद वो पाप में नहीं गिरता। फिर उसका एक बेटा था अम्मोन, जो एक स्त्री जो खुद उसकी बहन थी उस पर मोहित हो गया और उसके साथ उसने व्यभिचार किया। और ऐसा वचन में लिखा है कि कई दिनों तक वो उस पाप करने के लिए व्याकुल रहा। मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु अगर आप जो है, जो अम्मोन अगर आपसे प्रार्थना करता ना, तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो उस पाप में नहीं गिरता। प्रभु इन दोनों ने नहीं की, ये गिर गए, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं ऐसे ही बोलता था, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कुछ कीजिए, मैं पाप नहीं करूँगा, आप कुछ कीजिए। और आप यकीन मानिए, प्रभु ने मुझे पाप करने से बचाया, मुझे वैचारिक पाप करने से बचाया, मेरी आंखों से पाप करने से प्रभु ने मुझे बचाया। ये मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव है। इसके पहले कई बार उसी पाप में, विचारों में गिर गए, लेकिन प्रभु ने जय दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उठते बैठते, रास्ते में, पढ़ाई के समय में, जब आप अकेले, जब भी आपको पाप का प्रलोभन आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना प्रलोभन से बचाएगी, लालसा से बचाएगी। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है आपके पक्ष में जब आप प्रार्थना के लिए अपने आप को देते हैं। आप क्या मांग रहे हैं? एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं दूंगा, है ना? क्या आप रोटी मांगोगे तो आपका प्रभु पत्थर दे देगा? नहीं देगा, वो रोटी देके ही रहेगा। पर हमें रोटी मांगनी पड़ेगी, हमें विजय मांगनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे। उसकी 42, 43 और 44 पढ़ लीजिए, 42, 43, 44। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे किए बिना नहीं हट
ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मुझे वर्तमान हालात को देखते हुए जो भी प्रकाश परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के वचन से दिया है, निर्देशन दिए हैं, और जो वर्तमान हालात मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उनको उनके मद्देनज़र मुझे प्रार्थना में अपने आप को तैयार करना या प्रार्थना में उन विषयों को लेकर समय बिताना। मैं वापस दोहराता हूँ, परमेश्वर जो मुझे निर्देशन देते हैं, है ना, हम जब वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बातें, हमें समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ऐसा करना चाहिए। जब ये बातें मुझे समझ में आ रही है ना, या मैं जिस दौर में जी रहा हूँ, जैसे वर्तमान में हम सताव की समस्या को देखते हैं, है ना, हम इस बात को देखते हैं कि मुझे, जैसे मैं जब देखता हूँ तो मैं इस बात को देखता हूँ कि हमें एक सुरक्षा की ज़रूरत है, आत्मिक सुरक्षा मिलते समय। एक ये बात हो गई। मेरे परिवार की बात करें तो मुझे बच्चों की पढ़ाई और आने वाली बातों के लिए कई बार विचार आता है ना। तो ये सब बातें, ये जो प्रकाश है परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं, इन सब के मद्देनज़र, इन सब को ध्यान में रखकर मुझे प्रार्थना में अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ना? जो भी मैं सीखता हूँ, जो निर्देशन मुझे मिलते हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, उन सब को ध्यान में रखकर मुझे प्रार्थना में अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, देखिए बार बार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था, जागते रहना, मेरे साथ प्रार्थना की सहभागिता में रहना, परंतु जो आयतें हमने पढ़ी उसमें बार बार लिखा है, सोते पाया, फिर सोते पाया, और फिर सोते पाया, है ना। मुझे एक बात बताइए, चेलों को मालूम था, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उनके साथ क्या होने वाला है, चेलों को मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है, मालूम था क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं मालूम था, मन में हाथ ऊंचे करें। और जितने लोग बोलते हैं कि जो है उन्हें मालूम था, वो मन में हाथ ऊपर करें। ठीक है, अब आप ही जानते हो कौन सी बात में किसके हाथ ऊपर नीचे। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ ताकि दिल खोल के हाथ ऊंचे हो सके, किसी को पता भी नहीं चले, है ना। तो चेलों को मालूम था, ये नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। क्या बोलते, मालूम था? देखिए, उन्हें मालूम था। कैसे मालूम है? अभी प्रभु ने बताया है, अभी बताया प्रभु ने कि चरवाहे को मारा जाएगा, भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, और तुम मेरा इनकार कर दोगे। तो चेला पतरस बोलता, मैं तो नहीं करूँगा। तो बोले, दूर की बात नहीं भैया, आज ही रात होगी जब इनकार कर दोगे। देखिए, चेलों को सब मालूम था कि हमारा चरवाहा अभी मारा जाएगा, उसके साथ कुछ घटने वाला है, और हम इनकार कर देंगे। और ये पतरस है उस समय पर, है ना, जिसके लिए बोला, अरे प्रभु ने तो मेरे लिए ऐसा बोल दिया कि तू तो आज ही इनकार कर देगा। ये सब वो जानते थे, फिर भी क्या हो रहे, लापरवाही से सो रहे। प्रभु यीशु मसीह सब जानता था, उसने क्या चुना? प्रार्थना करना चुना। उसने प्रार्थना में समय बिताया। चेले सब जानते थे, पर सब जान के भी क्या कर रहे हैं? लापरवाही से सो रहे। इसीलिए परिणाम क्या हुआ? छोड़कर भाग गए, झूठ बोल रहे हैं, डरे हुए। यही हुआ ना आगे। सब कुछ जानते थे क्या होगा, प्रभु को देख रहे हैं प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ये सब जानकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना में अपने आप को तैयार नहीं किया। इसलिए क्या हुआ? झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, डरे हुए हैं। 26 उसका 50 पढ़िए, क्या लिखा है?
50वीं आयत। यीशु यीशु ने ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर दे। उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसको पकड़ लिया। ये देखिए तैयारी प्रार्थना की। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार करा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको बोला है कि तू कर ले, तो पकड़ने आया ना, ले मुझे पकड़ ले। अब इसकी 56वीं आयत पढ़िए। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसी ही होना अवश्य है, कैसी पूरी होगी। हाँ, फिर क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर नहीं, 56वीं आयत। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा, प्रार्थना में अपने आप को तैयार न रखने का परिणाम, सब छोड़कर भाग गए। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि जो कुछ हम देखते हैं उसके लिए प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। हम मेंटली और इमोशनली और फिजिकली और स्पिरिचुअली हैं, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक ज्ञान और समझ की तौर पर चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाए। कल को हमारे ऊपर कुछ सताव आता है, यह परीक्षा जीवन में और कुछ घड़ियाँ आती है, हम कैसे फेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी 45वीं आयत पढ़ी, हम जल्दी समाप्त करेंगे। हाँ। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात जो सीखते हैं वो क्या है मालूम है? प्रार्थना का एक समय निश्चित है। एक बार वो समय चले गया तो उसके बाद प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा, ना उसका कुछ प्रभाव आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जगाते रहे। जब तीसरी बार जगा देखा कि सो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अब सोते रहो, अब जागने की और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रार्थना सब्जेक्ट खत्म, प्रार्थना करने का समय खत्म। अब क्या हो गया? अब आगे क्या होने वाला है? समय आ गया। अब जिस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना था प्रार्थना में, वो समय गया। अब तो घटना सामने आ गई है। कौन आ गया है सामने? पकड़ने वाला सामने आ गया। इसके पहले का समय था, जब तक यहूदा लठ लाठियां लेके, तलवारें लेके नहीं आया था, तब तक समय था प्रार्थना करने का। अब समय खत्म हो गया। प्रियो, प्रार्थना करने का समय आज है, निश्चित है समय। किसी सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करने का एक समय होता है। वो समय निकलने के बाद वो सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अपनी नौकरी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, सही समय पर प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्रार्थना में समय बिताइए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रभु आप मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन देना। प्रभु, मैं चुन सकूँ मैं कौन सी नौकरी करूँगा। मैं सफल हो गया तो मैं कौन सी नौकरी करूँगा, उस नौकरी को कैसे करूँगा। मैं असफल हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये सब समय गुजरने के बाद, जब सामने सब कुछ आ पड़ा, उसके बाद प्रार्थना करने से कुछ प्रतिफल आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। जी, पूरी जवानी मनमानी में गुजार दी, विवाह का समय आ गया, अब प्रार्थना कर रहे, कोई अर्थ है क्या उसका? क्या वो प्रार्थनाएं कुछ परिणाम लाकर कुछ बदल पाएगी? जब हमने अब समय रहते हुए अपने विवाह, पढ़ाई, नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं की, कुछ भी परिणाम नहीं ले पाएगी। अभी समय है। बच्चे जो है शुरू से कलीसिया में जाना, वचन सीखना, प्रार्थना करना, पवित्र जीवन जीना समय पे नहीं सिखाते। फिर जब हाथ से निकल जाते हैं तब भाई बहनों को याद आती प्रार्थना करना कि मेरा बेटा बेटी ऐसा ऐसा ऐसा। अब कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, पर आप समझिए कि समय से प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहूदा लठ लेके खड़ा है और 1500 चेले प्रार्थना करेंगे? संभव है क्या? नहीं संभव, नहीं संभव। जो नियमित प्रार्थना करते आते हैं ना,
वही उस मोमेंट पे भी संक्षिप्त में प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है नेहमिया कई समय तक प्रार्थना करता रहा, और जब उस राजा ने पूछा तो वहाँ लिखा है कि उसने प्रार्थना करके अपनी बात रखी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि राजा पूछ रहे हैं और नेहमिया ने 10 मिनट लगा दिया प्रार्थना करने, ऐसा कुछ उम्मीद करते हैं आप? बहुत शॉर्ट में प्रार्थना करके अपनी बात उसने रख दी। क्यों? क्योंकि पहले से प्रार्थना करते आ रहा था। प्रियो, प्रभु सहायता करे हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो भी आप विषय आपको समझ में आता है, समय से प्रार्थना करें। आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। 46वीं आयत पढ़िए। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। अगली बात जो हम सीखते हैं पता है वो क्या है? प्रार्थना हर बार हालात नहीं बदलती, परंतु हमें अंदर से बदल देती। देखिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, 2 बदलाव लाती है प्रार्थना। या तो हालात बदल जाते हैं या हम बदल जाते हैं, है ना। यहाँ पर हालात नहीं बदले, यहाँ पर हालात नहीं बदले। यहाँ पर कौन बदल गया? प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर बदल गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य देह में मनुष्य की जो भावनात्मक शारीरिक जो सीमाएं हैं उसमें जी रहे हैं, और उसमें उस क्रूस को उठाने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के पहले प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? व्याकुल थे, उदास थे, उनका प्राण निकलता जाता था, है ना। अब कायदे से क्यों निकलता जाता था? क्योंकि अब फेस करना है। अब कायदे से वो घड़ी एकदम आ गई, तब तो और ज़्यादा हो जानी चाहिए, व्याकुलता बढ़ जानी चाहिए, है ना। परंतु यहाँ क्या देखते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चलो। कहाँ चलो? पकड़ने आए हैं, उनके सामने चलते हैं कि वो पकड़ ले। क्या बदल गया? अंदर से कुछ बदल गया, प्रत्युत्तर बदल गए। प्रार्थनाएं हालत नहीं बदलती, हमारे प्रत्युत्तर को बदलती है, प्रत्युत्तर को बदलती है, हमारे नजरिए को बदलती है, हमारे सोच को बदलती है, हमारे कार्यों को बदल देती है, हमें अंदर से बदल देती। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बदल गए। अब आप तुलना कीजिएगा घर जाकर कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं और चेले तैयार नहीं है। आगे क्या क्या हुआ? चेलों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, उदास है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना कुछ घट गया, लेकिन आपने कभी पढ़ेंगे नहीं कि वहाँ पर वो व्याकुल हुए। इसके बाद पढ़ा क्या कहीं कि प्रभु यीशु मसीह अब और व्याकुल हो गए और घबरा गए, उनके प्राण जो निकलने वाले थे नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा लिखा है कि उसने अपने प्राण छोड़ दिए, उसके प्राण निकल नहीं गए। आप बात समझ रहे हैं? उसने अपने प्राण उंडेल दिए। प्रभु सहायता करें कि हम इस प्रकार प्रार्थना में समय बिताकर प्रभु हमारे जीवनों को बदले। हम इस बात को समझे कि प्रार्थनाएं हालात नहीं, परंतु हमारे प्रत्युत्तरों को और हमें हमारे नज़रियों को, हमारे कार्यों को बदल देती है उन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों में। प्रभु सहायता करे, अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।